सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह जो है तो हड़ताल का दौर चल रहा है, लगातार अनशन जारी है यहाँ पर। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो आपको ही पता है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर आशा उषा कार्यकर्ता जो समस्त विभाग हैं, तो ख़ासतौर पर अगर ये देखा जाए कि आज ये हड़तालें जो चल रही हैं तो क्यों हो रहा है ऐसा, तो आज हमारे साथ रामविलास गोस्वामी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सीटू के, और किशोरी वर्मा जी जो कि प्रदेश सचिव हैं सीटू की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन से महासचिव। तो चलिए सबसे पहले तो रामविलास गोस्वामी जी से बात करते हैं कि ये जो लगातार जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल कब तक चलने वाला है, और आखिर ये जो हड़ताल का विषय है इस पर सरकार किसी तरह की कोई पहल नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में करीब 15 से 16 वर्ष हो गए शिवराज सरकार को चलते हुए। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, लगातार कहीं हमने भी पढ़ा और देखा कि सीटू जो है तो लगातार संघर्ष करता चला आ रहा है इस लड़ाई को लेकर के, तब आप लोग की क्या वो हैं? देखिए, बात दरअसल क्या है कि ये जो सरकार है, ये सरकार पूरी तानाशाहीपूर्ण सब तरीके से चल रही है। सरकारी खजाने में जितना पैसा जमा होता है आम जनता के आम टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस सारे पैसे को ये देसी विदेशी पूंजीपतियों पे खर्च करती हैं। और इनका सारा काम जो विकास का काम है, वो सारा का सारा काम है ना, वो जो ये जो मजदूर और कर्मचारी करता है, ये सब जो लोग करते हैं इनका विकास का सारा काम, उन्हें ये कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई है, संघर्ष है, जारी है इस सवाल पर। पूरे मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी, आशा उषा, अन्य लोग भी बहुत हड़ताल कर रहे हैं। बहुत सारे पेंशनर नई पेंशन योजना लागू करने और पुरानी नई पेंशन योजना को रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लड़ रहे हैं। और इसी सवाल पर 5 अप्रैल को दिल्ली में भी विराट रैली होने वाली है। लाखों मजदूर और किसान पहुंच रहे हैं। ये सरकार तानाशाहीपूर्ण तरीके से पूरे फंड पर कब्जा करके और उनको नहीं देना चाहती। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा उषा जो हड़ताल पर हैं, ये वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वही आशा उषा हैं जो हमेशा जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, जब भी नेता आते हैं, तब कलेक्टरों और प्रशासन और परियोजना अधिकारियों के कहने पर ये भीड़ बढ़ाकर, उनकी संख्या बढ़ाकर और ताली बजाने का काम करते हैं। ये मुख्यमंत्री बार बार बहना 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 कह करके लाडली बहना को बहना कहते हैं, लेकिन ये सच में ये मध्य प्रदेश के बच्चों के कंस मामा हैं। ये अपनी बहन देवकी को खड़ेर खड़ेर करके मारना चाहते हैं। ये कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। सामान्य सी बात है कि वो जिन महिलाओं को 1000 रुपये देने की बहना करके बात कर रहे हैं, ये एक सामान्य सी बात है। अब वो जा रही हैं बैग टांग करके, लाइन में लगी हुई हैं। मोदी जी ने नोटबंदी की लाइन में लगाया, शिवराज ने 1000 की लाइन में लगा दिया। अब लाइन में लगी हैं, कभी आधार कार्ड लिंक नहीं है, कभी OPT नहीं आ रहा, कभी मोबाइल अपडेट नहीं हो रहा, पैसा डालने के समय। अरे सीधी सी बात थी, हर महिला के हाथ में खाना बनाते वक्त सिलेंडर होता है। 1150 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, आप उसको 150 रुपये का कर देते, सबके घर में 1000 रुपये महिलाओं के पास पहुंच जाते महीने के में। सामान्य सी बात थी। और गैस एजेंसियों को आप पैसा दे देते, लेकिन वो प्लानिंग के साथ चमड़ी उधेड़ करके कुछ देना चाहते हैं और चुनाव आ गया है तब तक। ये सब इनकी नौटंकी है। हम लोग लड़ रहे हैं और हमें गर्व है इस सवाल पर कि पूरे मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी, आशा उषा सब मैदान में है, लड़ रहे हैं। और ये बता दें कि उन्हें गुरूर है कि वोट की दम पर है, तो हम जानते हैं कि देश की आज़ादी वोट से थोड़ा ही आई थी। लोग लड़े थे, संघर्ष किया था, अंग्रेज़ों को भगाया था, और हम लड़ रहे हैं, मुकाबला करेंगे, टाइम कितना भी लगे। या तो ये हमारी मांगे मानेंगे या इन्हें सत्ता से हटा देंगे। ये हमारा संकल्प है, इसलिए हम संघर्ष जारी। हमारे देश में हमेशा कहा जाता है कि लोकतंत्र, तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र बचा है? नहीं, लोकतंत्र तो है, लेकिन सच बात ये है कि लोकतंत्र खतरे में है और ये लोकतंत्र को पूरे को रौंदना चाहते हैं अपने तरीके से। जो भी अगर इनका विरोध में बोलता है, अभी मालूम पड़ा कि दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए तो उन पर FIR हो गई, मुकदमा कायम कर दिए। ये तानाशाहीपूर्ण विरोधियों के यहाँ ED और CBI की रेड पड़ रही है। ये लोकतंत्र को रौंद रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था और वो संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरे देश को जाति और धर्म के नाम पे विभाजित कर देना चाहते हैं।
हमारे देश में खतरा है इनसे भयानक। और ये आज नहीं है, अगर वल्लभ भाई पटेल ने इन पे बैन लगाया था, और आपको मालूम है कि इन्होंने सरकार में आने से पहले कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमारी सरकार में आते ही हम उनकी फाइल खोलेंगे। फाइल खोली इन्होंने, जैसे ही फाइल खोली वैसे ही पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश के लिए, भारत के लिए आरएसएस खतरा है। सो इन्होंने फाइल बंद करके रख दी कि ये नेताजी सुभाष चंद्र की फाइल पढ़ते हैं तो वो आरएसएस के खिलाफ लिखा हुआ है। इसलिए उन्हें ये मालूम है देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मालूम था, उन्होंने हमेशा दूर रखा इनको, और देश की जनता को मालूम था, देश की जनता ने दूर रखा इनको। लेकिन अभी करीब 2014 से पहले की जो नई फेज आई थी, इसे मालूम ही नहीं था कि ये देश के लिए कितने खतरनाक हैं, और इन्हें सत्ता सौंप दी। इसकी वजह से हमारे देश के सामने भयानक संकट है। ये सच है, आपकी शंका सच है कि लोकतंत्र नहीं है ये कहना, लेकिन लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हमने अंग्रेज़ों को भगाया था, गोरों को भगाया था, तो चोरों को भी भगाएंगे और देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। किशोरी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कुछ, क्योंकि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता एकता यूनियन की महासचिव हैं। अभी हाल फिलहाल जो है तो शिवराज सरकार की ही चर्चाएं हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार होती है और मध्य प्रदेश में लगातार हड़ताल का माहौल। तो यहाँ पर जो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के आज पूरा प्रदेश जो है, पूरे प्रदेश की जो बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं पर है तो महिलाएं, और मामा जी उन्हें जो है तो बराबर जो है तो बहन का दर्जा दे रहे हैं। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मामा जी बहन का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन मामा जी तो हैं तो कंस मामा ना, तो बहन को भी उन्होंने जेल में डाल रखा था, और वहाँ पे जो जब कृष्ण पैदा हुए और वो उनको लेके जो है वो जसोदा के यहाँ पहुँच गए, वो मायावी जो भी था, जो हम कहानियों में पढ़ते हैं, तो हैं तो माने मामा, कंस मामा, एक कंस मामा भी था, उसी टाइप से वो हैं। तो ये देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वहीं महिलाओं का शोषण भी करते हैं। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताएँ सारी महिलाएँ हैं, विदेशों में जाके ये बात करते हैं कि हम हमारे देश में इतने % महिलाओं को हमने रोज़गार दिया है, नौकरियां दी हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो नौकरी है? तो ये तो महिलाओं का शोषण है कि मैंने 2000 रुपया महीने में आशा कार्यकर्ता काम कर रही है, 2000 रुपये में मध्याह्न भोजन की जो माएँ हैं, भोजन माता, वो काम कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ आज 30 साल से ये जो योजना है सन 75 से शुरू हुई, तब उनको 150 रुपये, 125 रुपये कार्यकर्ताओं को मिलता था, 2 कैटेगरी में, एक हायर सेकेंडरी वाले को 250 और उससे कम जो थी उसको 225, और 50 रुपये जो है वो सहायिकाओं को मिलता था। हम लोगों का जब संगठन बना है तो उस समय 250 रुपया, 400 रुपये कार्यकर्ता को मिलता था और 200 सहायिका को। तब से हम लड़ते लड़ते जो है आज 10,000 पे पहुँचे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, इस सरकार ने लगभग कितने वर्षों से आप लोगों की लड़ाई चल रही है? हमारी लड़ाई जो है आज हम 30 साल से, तो हम अपने इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन के माध्यम से लड़ रहे हैं, 30 साल हो गए। तो हमारी जो लड़ाई चल रही है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं मानते तब तक कम से कम न्यूनतम वेतन तो दें। ये मानदेय का ठप्पा लगा के आए दिन उसको काट लेते हैं। ये आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, लाडली लक्ष्मी का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आपका मानदेय कट गया। आपका किशोरी बालिकाओं का जो टारगेट पूरा नहीं हुआ, उसका मानदेय, हर बात में मानदेय, हर काम में मानदेय, माने टॉर्चर करने का एक वो बना रखा है उन्होंने कि मानदेय काटना। और जबकि आंगनवाड़ी में ऐसी महिलाएं काम कर रही हैं कि जो विधवाएं हैं, परित्यक्ता हैं, उनके साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है। इतना थोड़ा पैसा मिलता है, उसमें से भी कटौती हो जाती है। हमारी अधिकांश 75% महिलाएं ऐसी हैं जिनका आमदनी का साधन सिर्फ मानदेय है, और उसमें से भी जब कटौती हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उनका परिवार पालना कितना मुश्किल होता है। लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम ना, उनको तो अपना ताली बजाया, टेबल बजाया और अपना पैसा विधायकों सांसदों का बढ़ा दिया। अब भी 50,000 रुपये विधायकों का बढ़ाया है। तो मतलब वो मोती खाते हैं और हम मिट्टी खाते हैं क्या? कि उनको इतना पैसा लगता है परिवार चलाने में, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ या आशा या मध्याह्न भोजन जो भी महिलाएं हैं, इनको 1000, 2000 में, 5000, 10,000 में हो जाता है। तो ये जो चल रहा है, और उनको कोई पेंशन नहीं, रिटायरमेंट कर दिया मोदी जी। इन्होंने शिवराज सिंह सरकार ने 18 में हम लोगों के साथ में चर्चा करके ये तय किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन देंगे। तो न्यूनतम वेतन नहीं दिया, घोषणा कर दी डबल करने का।
उसके बाद में उन्होंने बोला कि 62 साल उम्र की और रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 75,000 रुपये सहायिका को देंगे, वो भी नहीं दिया। उसमें उनके पोर्टल में ही नहीं है वो। 9 मांगें जो हैं हमारी उस समय पूरी की, घोषणा की 9 मांगों की, पूरे पेपरों में भरा पड़ा है, लेकिन वो 9 में से 4 मांगें पूरी की हैं और 9 जो घोषणाएं 9 थी उनमें से 5 घोषणा का कहीं अता पता ही नहीं है, कोई आदेश नहीं है। तो इनकी तो घोषणा, ये घोषणा वीर है। सुबह जैसे हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, रात को डिनर करते हैं, उसी तरह से ये घोषणाएं करते हैं और घोषणा खाते हैं। तो घोषणा वीर है। और आज भी जो चल रहा है कि जो लाडली बहना का जो उन्होंने योजना शुरू कर रहे हैं, उसके लिए उनका टारगेट था कि ये हम इसको भंजाएंगे चुनाव में, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, हम सालों से लड़ रहे हैं और इनको समय हम मांगते हैं बात करने के लिए, तो ये समय नहीं देते। हमारे महिला बाल विकास के ये विभाग के भी मतलब मंत्री हैं और मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, तो हम, लेकिन ये विभाग के लोगों से भी चर्चा नहीं करना चाहते। तो ऐसा कैसा मंत्री है कि जो मतलब अपने कर्मचारियों से जो इनके काम कर रहे हैं नीचे, उनसे ही बात नहीं करना चाहता? तो फिर ये कैसे है कि मतलब किसी की बात को समझना ही नहीं चाहते? तो ये जो है उसको देखते हुए हम लोगों का ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, हम अभी तक जो है हमारा आंदोलन चल रहा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन के माध्यम से। आज जो ये आंदोलन शुरू हुआ है 15 तारीख से, सामूहिक अवकाश जो लिया है हमने अनिश्चितकालीन, उसमें संयुक्त मंच के माध्यम से, संयुक्त मंच ICDS, परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ, जिसमें 5-6 आंगनबाड़ी के यूनियन शामिल हैं। पूरे प्रदेश में 52 जिलों में हमारी हड़ताल चल रही है। भारतीय मजदूर संघ जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जिनके 5% 4% लोग हो सकते हैं, वो केंद्र खोल के बैठे हैं, लेकिन 95% जो है वो केंद्र बंद हैं, पूरे हड़ताल में हैं, सारे जो है बंद है, काम कुछ नहीं हो रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। हम किसी तरह का कोई सहयोग इस समय नहीं कर रहे हैं और आगे भी जब तक हमारी बातों को वो नहीं मानते, हमें चर्चा के लिए नहीं बुलाते, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन तभी रुकेगा जब ये हमारी मांगों को गौर करेंगे, हमें न्यूनतम वेतन देंगे, रिटायरमेंट पे पेंशन देंगे, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ रिटायर होंगी उनको एकमुश्त राशि 5 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 3 लाख रुपए मिनी कार्यकर्ता को और 2 लाख रुपए सहायिका को दें। और जो हमारी इसी तरह की जो हमारी सुपरवाइज़र के जगह खाली हैं, उनमें 100% कार्यकर्ताओं से सुपरवाइज़र भर्ती करें, और जो कार्यकर्ताओं की जगह खाली है उसमें 50% सहायिका से और 50% मिनी कार्यकर्ता से भरें, और उसमें जो 10 साल का सीनियरिटी उन्होंने रखी है उसको वो 5 साल का करें। ये सारे हमारे मुद्दे हैं। जब तक इनको वो मानते नहीं हैं, हमारी ये हड़ताल ये जारी रहेगी, केंद्र बंद जारी रहेंगे। यही हमारा। सर, छोटा सा एक प्रश्न ये है कि मज़दूरों को मजदूरी नहीं और पेंशन बराबर। आपको पता ही होगा कि अभी हाल फिलहाल जो देश के हालात चल रहे हैं, जिसमें सांसदों को, विधायकों को जो है तो बराबर पेंशन पर पेंशन बढ़ाई जाती है। अभी हमने हाल फिलहाल जब इसमें पड़ताल की तो जानकारी मिली कुछ ऐसी। देखो, मज़दूरों को वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, मज़दूरों से नफरत करते हैं ये लोग, और खुद के लिए विधायकों की पेंशन, विधायकों का बड़ा अजीब सा खेल है। एक बार एक दिन के लिए विधायक बन जाए, जीवन भर पेंशन मिलेगी। वो 2 बार विधायक बन गया तो 2 पेंशन मिलेंगी। वो फिर सांसद बन गया तो सांसद की पेंशन मिलेगी। वो राज्यसभा से चुन जाए तो राज्यसभा की पेंशन मिलेगी। तो वो इनका ऐसा है कि जैसे आई एम सॉरी, माफ़ी चाहते हुए बताना चाहता हूँ कि जैसे देसी कहावत है कि हलवाई ने जलेबी की थाल पर किसी कुतिया को बिठा दिया कि तू हमारी थाल की रखवाली कर, तो वो जलेबी पूरी खा गई। ऐसे ही ये हो गए हैं कि इनको संविधान की रक्षा के लिए, खजाने की रक्षा के लिए भेजा, तो ये खुद ही संविधान को रौंदते हुए और खजाने को खा रहे हैं और जनता को और गरीबों को देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो हड़ताल का मुद्दा है, इसको लेकर के जो है तो मुझे लगता है कि अभी और शायद कुछ दिन और आगे तक ये हड़ताल जाएगी आप लोगों की। और रही बात मांगों की, तो उसको देखते हैं कि सरकार अब किस तरह की जो है तो कदम उठाने वाली है इन सब विषयों को लेकर के। इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। ठीक।